आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मैं बहुत अनुप्राणित हूँ। जी। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था तो मैं बहुत बुकिश आदमी था, जी। लेकिन मेरे अवचेतन मन में राजनीति था, चूंकि मेरा जन्म मधेपुरा में हुआ था। मेरे परिवार के इर्द गिर्द राजनीति और तमाम लोग समाज में था उस समय में। जी। शरद जी आए थे 91 में, उसमें उनकी बहुत ही शानदार राजनीति थी, पूरे समाज को प्रभावित कर रहा था। उस समय समाज में एक हलचल था, मंडल कमीशन के दौर में समाज में बहस था, विमर्श था, बहुत बहस होता था। तो अवचेतन मन में राजनीति था, लेकिन हम बहुत शुरू से बुकिश थे। तो फिर बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साहित्य को पढ़ा। फिर से मैं बहुत लोहिया के प्रति मेरा बहुत गहरा आदर है। कोई एक बात जो आपको प्रभावित करती है, कोई एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो गैर बराबरी के खिलाफ का जो संग्राम का विचार है, किसी भी सप्त क्रांति है, किसी भी मनुष्य जाति के लिए उससे अच्छा विमर्श नहीं हो सकता। कोई एक स्टेटमेंट आपको याद है जो उन्होंने कहा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि संपत्ति और संतति का जब लोकतंत्र में बोलबाला हो जाएगा तो अपने मायने खो देगा। लोकतंत्र में जब संतति और संपत्ति का बोलबाला हो जाएगा तो लोकतंत्र अपने मायने खो देगा। जब बापू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, बड़े लोगों ने आपको वोट का अधिकार दिलाया, उस जमाने में 10,000 बीघा वाला आदमी का वोट का वैल्यू और एक झोपड़ी में रहने वाले का बराबर किया वोट अधिकार, तो संपत्ति का कोई मायने नहीं था। संपत्ति को धूल बनाया गया। मनुष्य की गरिमा को, बराबरी का जो सपना देखा था उन लोगों ने, वो जब खत्म होता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। जिन लोगों ने इतना बड़ा अधिकार आपको दिया, आजादी ने इतना बड़ा अधिकार आपको दिया, लोकतंत्र ने कितना बड़ा अधिकार दिया, इस मुल्क में हजारों 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 बरस में कभी दो मनुष्य बराबर नहीं रहा। मैं 10,000 साल का सभ्यता को समझता हूँ। मैं एक विद्यार्थी आज भी अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मुझे 10,000 साल की सभ्यता को मैं समझता हूँ, समझ बूझ के कह रहा हूँ, कभी दो आदमी इस मुल्क में बराबर नहीं रहा। लेकिन लोकतंत्र और आजादी ने आपको दो आदमी को बराबर कर दिया। ये बड़ा अधिकार आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको लगता है कि इसमें रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो। ये बराबरी, जब तक बराबरी का विचार इस मुल्क में जीवंत रहेगा, ये मुल्क जरूर बढ़ेगा।